डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की फैलाई हुई जंग जो किसी ज़माने में फ़लस्तीन से शुरू हुई थी, अब वो हमारे घरों तक पहुंची गई। ऐसे कि कल दैनिक बाइंग हुई है पेट्रोल की बहुत ज़्यादा। लोगों ने जो है बहुत लंबी लंबी लाइन लगा के जो है ना रात भर तकरीबन पेट्रोल ख़रीदा है लोगों ने। दिन मतलब रोज़े के बाद से लेकर जो शुरू हुए हैं खरीदारी करना पेट्रोल की, और बड़ी बड़ी कतारें लगी हुई थी। यहाँ लाहौर में भी बड़े हालात थे, और दूसरी जगहों पे सियालकोट में तो एक वाक़या भी हो गया है कि एक शख्स को जो है गोली लगी और वो हलाक हो गया आपस में लड़ाई के चक्कर में। पेट्रोल की दायरी बात हुई कोई ना कोई। तो इस वक्त वही सूरत हाल है कि जो नहीं होनी चाहिए थी। मुल्क के अंदर पैनिक फैल गया था, बल्कि मुल्क में नहीं दुनिया के मुल्कों में जहाँ जहाँ अपना हम्स की वजह से पेट्रोल और ऑयल नहीं पहुँच पाएगा। अब उनको पता है कि वहाँ पे पेट्रोल और जितनी भी पेट्रोल की चीज़ें हैं, डीजल वगैरह, वो सब महंगा होने वाला है या फिर ना मिलने वाला है। ईरान ने जो है तकरीबन दुनिया को चौक करने का, मईशत को चौक करने का बहरहाल मनसूबा बनाया हुआ है, और नज़र यही आ रहा है कि ईरान अब इस चीज़ को मईशत दुनिया की लेकर डूबेगा, उसके बाद खूब डूबेगा। यानी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी न डूबेंगे वाली कहानी है। अब जो है हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ को फेस कर रहा है कि जहाँ पे तेल का मिलना आसान नहीं है आने वाले दिनों में, और या तो मिलेगा तो ये महंगा मिलेगा, ज़ाहिर बात है। तो पैनिक फैलने लगा है दुनिया में, और पाकिस्तान में ख़ासतौर पे इंडिया में भी पैनिक फैलना शुरू हो गया है। लोग स्टॉक करना चाह रहे हैं, खाने पीने का ऑयल हो गया। यहाँ मैं गया था सुपर स्टोर में, तो यहाँ भी मैंने यही देखा कि लोगों ने पैनिक बाइंग की हुई थी, और काफ़ी सामान जो ऑयल से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो उठाई हुई थी। इम्पोर्ट होने वाली चीज़ें थी उनको ऊपर भी बाइंग प्रेशर था। तो अब सूरत हाल ये है कि ये कब तक रहेगी जंग, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब तक हर बंदा यही सोच रहा है कि ये कब तक रहेगा, किसी को नहीं मालूम। क्या मतलब इसके अंदर से इस जंग के बाद से क्या दुनिया किस शक्ल में नज़र आएगी, किसी को नहीं मालूम। एक अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है, और हम सब जो है इस टाइम बिल्कुल एक तरह से बॉन्ड हो गए हैं आहिस्ता आहिस्ता। और हमें एक तरह से थोड़ा सा कोरोना वाले हालात की भी झलक नज़र आ रही है कि मुमकिन है जब हर जगह जो है थोड़ी अफरा तफरी थी, लोग घरों में मुकैद होकर रह गए थे। और ज़ाहिर बात है जब इतना महंगा पेट्रोल होगा, 55 रुपये पेट्रोल पर बढ़ा दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से, तो कैसे कोई जो है ना ख़रीदारी करेगा। तो मेरा ख्याल में तो यार ये तो एक तरफ की बात, लेकिन मेरे नज़दीक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो है इस मौके को गनीमत जाना है, और पेट्रोल की कीमत जो 55 रुपये यकमुश्त बढ़ा दी है। जस्ट एक हफ्ता भी हुआ है अभी शुरू हुए इस जंग को, और हफ्ते के अंदर अंदर इन्होंने पेट्रोल की कीमत में 55, डीजल की कीमत में 55 रुपये का इजाफा कर दिया है। ये वो इजाफा है मेरे नज़दीक यार, ये वो इजाफा है कि जो एक्चुअल प्राइस होनी चाहिए थी इसकी पेट्रोल या डीजल की, आज हम वहाँ ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमें वही लेकर चली गई है। इसके लिए आम दिनों में इतना पैसे बढ़ाना मुमकिन नहीं था, लिहाजा बिल्कुल इन्होंने मौके को गनीमत जाना, और इस वाक़े से, इस जंग से फ़ायदा उठाते हुए 10 रुपये नहीं, 20 रुपये नहीं, पूरे 50 रुपये नहीं, बल्कि 55 रुपये का इजाफा कर दिया, ताकि कल को अब ये वापस होना मुमकिन ना हो। और ये अपने जो इनके ऊपर IMF का प्रेशर था भाई पेट्रोल पे पैसे बढ़ाओ, वो प्रेशर रिलीज हो जाए इनका। सेकेंडली मेरी प्रेडिक्शन ये है कि अब ये दूसरे नंबर पे जो करेंगे, ये पेट्रोल के बाद डॉलर के रेट भी वहाँ लेकर जाएंगे जहाँ आज होने चाहिए थे। यानी जो मुझे लगता है 350 के अराउंड जो है वो डॉलर का रेट पहुँच जाएगा, क्योंकि वही रेट एक्चुअल रेट है डॉलर का। ये तो गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती रोका हुआ है मेरे नज़दीक। अब जो ये डॉलर का रेट है, ये इस जंग की बरकत के बाइस जो है, ये डॉलर का रेट और पेट्रोल का रेट जो है अपने एक्चुअल कहना चाहिए जगह पे पहुंच जाएगा। इसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को डेफिनेटली फ़ायदा होगा, और आवाम में इस टाइम इतनी ताकत नहीं है कि वो बाहर निकले और ये जो है ना आके इस पर शोर शराबा करे, एहतजाज करे, क्योंकि आवाम वैसे ही इस टाइम जो है ना दूसरी चीज़ों में मशगूल है। जंग की खबरें जो है ना वो उसकी तरफ मशगूल है, और बल्कि आवाम तो ये चाह रही है कि भाई साहब तेल जो है वो मिलना चाहिए, महंगा जितना भी हो, हमें परवाह नहीं है। तो इस टाइम आवाम उस तरफ चली गई है। तो अब मुमकिन है आहिस्ता आहिस्ता जो है ये चीज़ें जो है आवाम इनकी आदत हो जाएगी। जब आप आहिस्ता आहिस्ता 322 रुपये का, 323 रुपये का पेट्रोल ख़रीदेंगे, तो आपको आदत हो जाएगी कि यार यही रेट होता है कि भाई 300 का पेट्रोल डलवाओ और गुजारा करो। इससे अच्छा मौका गवर्नमेंट के पास नहीं था। बिजली भी मेरे ख्याल से थोड़ी महंगी कर देंगे, क्योंकि इनको वो भी करना ही था। तो 2026 का जो इनका जो वो होगा सारा का सारा बजट, वो मेरे ख्याल से उसके अहदाफ की काफ़ी हद तक हासिल कर लेंगे इस जंग की वजह से। ये है मेरा आज का ब्लॉग। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।